मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह नाम का ग्रंथ और इसकी अंतिम गाथा, यानी जिसमें आचार्य परमात्मा स्वयं फरमाते हैं कि जो मैंने प्रतिज्ञा की थी वह मैं पूर्ण करता हूँ। और इस ग्रंथ की अपन ने कल टीका का अंश पढ़ा था और उसके बाद टीकाकार आचार्य अमृतचंद्र सूरी देव ने स्वयं एक 8वें नंबर पर श्लोक जो प्रस्तुत किया, अपन पढ़ते हैं कि यह टीका शब्दों ने की है, अमृतचंद्र सूरी ने नहीं। ऐसे अर्थ का एक अंतिम श्लोक कहकर श्री अमृतचंद्र आचार्य देव टीका की पूर्णाहुति करते हैं। स्वशक्ति संसूचित वस्तु तत्वैर व्याख्या कृतेयं समयस्य शब्दै स्वरूप गुप्तस्य न किंचिदस्ति कर्तव्यमेवं व्रतचंद्र सूरे। यही श्लोक समय सार की टीका के उपरांत 278 नंबर के क्रम पर अमृतचंद्र आचार्य ने कहा, वही यहाँ पर प्रस्तुत किया कि अपनी शक्ति से जिन्होंने, कौन ने, शब्दों ने, अपनी शक्ति से जिन्होंने नाम शब्दों ने वस्तु का तत्व यथार्थ स्वरूप भली भांति कहा है, ऐसे शब्दों ने यह समय की व्याख्या यानी अर्थ समय का व्याख्यान अथवा पंचास्तिकाय संग्रह शास्त्र की टीका की है। स्वरूप गुप्त यानी अमूर्तिक ज्ञान मात्र स्वरूप में गुप्त अमृतचंद्र सूरी का उसमें किंचित भी कर्तव्य नहीं है। कोई कहता है कि ये निर्माणता का शब्द है, कि निर्माणता का शब्द तो सामान्य इसका अर्थ है, वास्तविक अर्थ इसका ये है कि वे वास्तव में ही स्वरूप गुप्त रहते थे, है ना। दो तरह की चर्चा आई ना। यहाँ टीकाकार अमृतचंद्र देव कहते हैं कि मैं तो स्वरूप गुप्त रहा हूँ, तो मैंने ये टीका की, ऐसा नहीं है, ये मेरा किंचित भी उसमें कर्तव्य नहीं या मैंने किया नहीं, ये तो शब्दों ने ही अपनी शक्ति से इस टीका को किया है, शब्दों का ही परिणमन है। और आचार्य कुंद देव ने ये कहा था कि परमागम की ओर के अनुराग के वेग से, है ना, उनके संदर्भ से जो टीका में अमृतचंद्र आचार्य ने कहा कि परमागम की ओर के अनुराग के वेग से जिसका मन अति चलित होता था, ऐसे मैंने नाम कुंद आचार्य देव ने पंचास्तिकाय संग्रह नाम का सूत्र कहा। तो सूत्र की व्याख्या आ गई थी कि भगवान सर्वज्ञ द्वारा उपज्ञ होने से वह सूत्र है। आएगी चर्चा अभी। एक तो यानी फर्क क्या आया कि कुंद आचार्य देव ने जो श्लोक कहा ना 173 नंबर, देखो, प्रवचन भक्ति से प्रेरित सदा ये हेतु मार्ग प्रभावना दिव्य ध्वनि का सार मैं यह ग्रंथ मुझसे है बना। तो है तो ये सर्वज्ञ का कहा हुआ और उस कथनी को प्रस्तुत करने में मैं निमित्त हूँ, इतना कुंद आचार्य ने कहा। और फिर अमृतचंद्र आचार्य ने कहा
कि ये शब्द ही अपनी शक्ति से इस समय व्याख्या या पंचास्तिकाय संग्रह के विस्तार रूप से स्वयं परिणमित हुए हैं। स्वरूप गुप्त अमृत चंद्र सूर्य का कुछ भी कर्तव्य नहीं है। दोनों प्रकार के भाव इसमें एक साथ अपने सामने आ गए। तो निमित्त पने की भी यहाँ खबर कराई और निमित्त होने पर भी वास्तविक कार्य किसने किया ये भी यहाँ बता दोनों बातें आ गई। निमित्त से नहीं हुआ है, शब्दों ने किया है। अभी देखो इसका अपन व्याख्यान गुरुदेव का थोड़ा देखते हैं, 610 पेज है। मुझे यह करना है ऐसी जो प्रतिज्ञा ली थी, यानी प्रवचन प्रारंभ हुआ उसके एक पेज बाद, हिंदी में 610 पेज है। मुझे यह करना है ऐसी जो प्रतिज्ञा ली थी वह कर्ता की प्रतिज्ञा पूरी होती है, ऐसा कहते हैं। पहले से कहा आचार्य कुंद देव ने कि मुझे यह पंचास्तिकाय जगत के हित के लिए कहना है। परमेश्वर के प्रवचन का सार ये कर्ता की प्रतिज्ञा थी पहली, ऐसा था ना पहले। तो पहली गाथा यहाँ गुरुदेव ने याद की। देखो, इंद सद वंदियाणम तिहु वण हिद मधुर विशद बक्काणम अंतातीद गुणाणम नमो जिणाणम जिद भवाणम। फिर दूसरी गाथा ली, इतना पहली गाथा में कहा, फिर दूसरी में कहा कि समण मुहगद मठम, सर्वज्ञ के मुख से निकले हुए अर्थ, अर्थात सिद्धांत। चदु गद्य निवारणम सण निब्बाणम, चार गति की परतंत्रता का निवारण करने वाले और मोक्ष की स्वतंत्रता की प्राप्ति कराने वाले। ऐसो पणमीय सिरसा समय मिणम सुणह बोच्छामी, है ना, मैं कहूँगा तुम सुनो, ऐसा यहाँ पे देखो। ऐसो पणमीय सिरसा समय मिणम, अर्थ समय कहूँगा, समय मिणम सुणह बोच्छामी। यहाँ दूसरी गाथा में प्रतिज्ञा की थी कि मैं अभी कहता हूँ। किसको? इस सिद्धांत को। किसका कहा? कि सर्वज्ञ परमेश्वर का कहा हुआ समय अर्थात सिद्धांत को मैं कहूँगा, सूणा नाम सुनो। ऐसी जो प्रतिज्ञा की थी वह प्रतिज्ञा यहाँ पूरी होती है ना। देखो, अब अपनी भी प्रतिज्ञा पूरी होती है कि नहीं होती है। उन्होंने कहा सुनो तो सुनने की अपनी भी प्रतिज्ञा थी, है ना। ये समझो अपना 370वीं स्वाध्याय है ये पंचास्तिकाय ग्रंथ की। हाँ, तो 1 साल से अधिक हुआ अपने को, तो अपनी भी प्रतिज्ञा थी ना सुनने की। तो सुना कि नहीं सुना ये अपने को विचार करना पड़ेगा। ऐसी जो प्रतिज्ञा की थी वह प्रतिज्ञा यहाँ पूरी होती है, ऐसा कहते हैं, समझ में आया। अब 611 पेज देखो, अगला पेज। ज्ञान भगवान आत्मा करे क्या। देखो, अभी क्या कहा कि जो समय के वो प्रवचन के सार समय नाम सिद्धांतों को मैंने कहने की प्रतिज्ञा की थी सो वह पूरी हुई, ऐसा कहा। फिर कहते हैं कि ज्ञान भगवान आत्मा करे क्या। वस्तु में वस्तु चैतन्य प्रकाश का नूर, उसमें तो प्रवाह ज्ञान का प्रवाह होता है, शब्दों का नहीं, ज्ञान का प्रवाह होता है। राग और पर के परमाणु की क्रिया उसमें कहाँ से हो। देखो, सब बात कितनी गुरुदेव श्री स्पष्ट करते हैं। वहाँ सूत्र में कहा, उसकी टीका में कहा कि जगत के जीवों के को यह मुक्ति का मार्ग बताने के अर्थात जिनेंद्र परमात्मा के मार्ग की प्रभावना के प्रयोजन से मैंने यह प्रतिज्ञा की थी और वह पूरी हुई, ऐसा कहा ना। तो कैसे करके ये पूरी हुई कि वो परमागम की ओर के प्रति का अनुराग
उस वह अत्यंत वेग से मेरा मन उस ग्रंथ की व्याख्या में चलित होता था, तो वहाँ राग खड़ा होता था। तो अब यहाँ देखो, और राग खड़ा होता था और शब्दों की रचना शब्दों से होती थी। यानी कुंद आचार्य देव जो अपनी आत्म आराधना में संलग्न थे ना आत्म आराधना में, तो आत्म आराधना में संलग्न रहने वाले कुंद आचार्य देव को जो परिणति में उनकी भूमिका प्रमाण में उपदेश संबंधी परमागम की ओर के अनुराग का जो राग उत्पन्न होता था और निमित्त नैमित्तिक रूप से उस अनुरूप शब्दों की रचना हुई। 173 सूत्र रचे हुए उसमें, ठीक है ना। तो कहते हैं वहाँ जो राग था वो भी मैं नहीं करता और शब्दों की परमाणु की क्रिया मैंने की नहीं, क्योंकि मैं तो चैतन्य प्रकाश का नूर जिसमें ज्ञान का पूर बहता है, एकला ज्ञान का प्रवाह बहता है, मैं तो वो वस्तु हूँ। ये गुरुदेव के अंतरंग की बात कहते हैं। देखो दोबारा से, ये ज्ञान भगवान आत्मा करे क्या? वस्तु चैतन्य प्रकाश का नूर, उसमें तो प्रवाह नाम ज्ञान का प्रवाह होता है। राग और पर के परमाणु की क्रिया उसमें कहाँ से हो, वह करे क्या? आचार्य कुंद देव करें क्या? होए उसे करे, ना हो उसमें कहाँ से करे? देखो, होए उसे करे, ना हो उसमें कहाँ से करे। दो बातें यहाँ से निकालना। होए जो कुछ शब्दों का पुद्गल का परिणमन उसमें निमित्त कहलाए, एक। दूसरा, जो अपने अंतरंग में ज्ञान का प्रवाह हो उसे करे, इसे कहाँ से करे? दोनों बातें आ गई। कहो पंडित जी क्या लिखते हैं? कर्ता लिखा, फिर कहा कर्ता नहीं। बोक्षामि समय पाहुड़, ऐसा तो कहते हैं। यहाँ कहा बोक्षामि सुनह, मैं कहूँगा तुम सुनो, मैं कहूँगा, और फिर कहते हैं ये कर नहीं सकता। अरे भाई, ये वचन की कथनी की पद्धति ऐसी होती है। 172 सूत्र कहकर 173वें सूत्र में कहते हैं कि मैंने जो प्रतिज्ञा की थी वह पूरी हुई, तो उस संबंधी राग अब नहीं है। बस इतना सूचना दी। कर किसे सके ये आगे स्वयं कहेंगे। 612 पेज। देखो, वैराग्य समय सार की को गुरुदेव ने यहाँ याद किया। वैराग्य की बात की। रत्ता बंधादि कम्मम मुच्यत जीवो विराग संपत्तो, समय सार गाथा 150। क्या कहा? वह वैराग्य यह है। क्या वैराग्य है? देखो, स्वभाव की परिपूर्णता की ओर ढला हुआ अस्तित्व और ऐसे पुण्य पाप के विकल्प से हट गया हुआ भाव, उसे वैराग्य कहते हैं। वैराग्य की व्याख्या, वैराग्य में थे ना वे तो, हाँ। तो वो अभी तो कह रहे थे कि परमागम की ओर के अनुराग से मेरा मन अति चलित होता था, कि वो राग उत्पन्न होता था, लेकिन मेरे को उस राग की रुचि नहीं थी, न है, रुचि नहीं है। ये शास्त्र रचना की रुचि नहीं। कल अपन ने याद किया था कि प्रवचन सार में आचार्य कुंद देव ने स्वयं फरमाया चरणानि योग सूचक चूलिका में कि मुनिराज को कर्म प्रक्रम नहीं होता, यानी कोई कार्य पूरा करना है ऐसा बोझा उनके लेकर के नहीं रहते। उसमें शब्द ही डाला, कर्म प्रक्रम नहीं होता। बोझा नहीं रखते। ये भी ग्रंथ रच गए, समय सार, नियम सार, प्रवचन सार, पंचास्तिकाय,
अष्टपाहुड़ तो उपलब्ध हैं, पाहुड़ तो अधिक लिखे हुए, 84 पाहुड़ कहते हैं, 84 पाहुड़ लिखे हुए आचार्य कुंद के द्वारा। तो ये सब हो गए, लेकिन रुचि नहीं। रुचि किधर है कि स्वभाव की परिपूर्णता की ओर ढला हुआ अस्तित्व, ऐसे पुण्य पाप के विकल्प से हट गया हुआ भाव, उसे वैराग्य कहते हैं। समझ में आया? रागी जीव कर्म बांधता है और वैराग्य को प्राप्त जीव कर्म से छूटता है। देखो आया ना, रत्ता बंधादि कम्मम मुच्यति जीवो विराग संपत्तो। बंधादि कम्मम कौन के? रत्ता, जिसे पुण्य पाप के भाव की रुचि है वह बंधता है, और जो विराग संपत्ति वाला है, जिसके अंतरंग में वैराग्य नाम पुण्य पाप की रुचि का सर्वथा अभाव है, ऐसा वह वैरागी उस बंधन से छूटता है। मुच्यति जीवो विराग संपत्तो। लो वैराग्य की व्याख्या ये आई, ये ऐसा समझ में आया। सामान्य रूप से रागी पने के निमित्त से शुभ और अशुभ दोनों कर्मों के बंध के कारण रूप से सिद्ध करते हैं। क्या कह दिया इतनी पंक्ति में कि रागी पने का निमित्त, यानी जब जीव उन रागादि भावों में रुचिवंत वर्तता हुआ उन राग भाव में परिणमन करता है, उन राग के निमित्त से शुभ अशुभ नाम पुण्य पाप दोनों कर्मों के बंध का भाव बंध होता है। तो बंध का कारण कौन? कि परिणति में होता राग। अभी और एक स्टेप आगे, राग हो, लेकिन राग की रुचि जो मिथ्यात्व है, वास्तव में तो बंध का कारण वो है, उसको रत्ता कहा। इसलिए दोनों ओर से वैराग्य करते हैं, पुण्य पाप दोनों ओर से। कहो समझ में आया? पुण्य और पाप का विकल्प जो दो हैं, दो कहते हैं ना, है तो एक बहिर्मुखता में प्रवर्तित अशुद्ध उपयोग में उत्पन्न होने वाले विकारी परिणाम एक ही जात है, लेकिन उन्हें कर्म बंधन के निमित्त होने की अपेक्षा से दोपना प्राप्त है। जिस भाव से पुण्य बंधे वे शुभ कहलाते हैं, जिस भाव से पाप बंधे वे अशुभ कहलाते हैं। तो वे बहिर्मुखता वाले उपयोग के काल में उत्पन्न होता हुआ जीव की परिणति में खड़ा विकारी भाव एक ही जात है। पुण्य पाप के विकल्प जो दो हैं, उसके प्रति अत्यंत वैराग्य, उसके प्रति किंचित रुचि नहीं होना, उसे वैराग्य कहते हैं। और शुभ अशुभ का कोई प्रेम हो, उसे अवैराग्य कहते हैं। देखो अवैराग्य यानी बाहर में अनेक प्रकार के निमित्तों का त्याग दिखाई देता हो, लेकिन एक शुभ भाव के परिणाम में रुचि है, तो वो अवैरागी है। और अनेक प्रकार के निमित्तों के बीच में दिखाई देता हो, किंतु पुण्य पाप दोनों से जिसने रुचि छोड़कर एक चैतन्य में ही अपनी दृष्टि रुचि लगाई है, वो घर में रह कर के भी वैरागी है। भरत जी घर में ही वैरागी आता है ना। देखो आगे चलते हैं, 614। चर्चा तो बहुत ली गुरुदेव ने इसमें। देखो, परम वैराग्य परमेश्वर की परम आज्ञा है। चेतन जी, परमेश्वर की आज्ञा में यह शुभ राग आदरणीय है या कि इससे लाभ है, यह आज्ञा भगवान की नहीं होती। आगे अपन जहाँ पढ़ रहे थे ना, उससे करीब 1.5 पौने 2 पेज आगे हैं, तो गुजराती में 1.5 पेज करीब होगा। देखो मिलेगा आपको। परम वैराग्य परम वीतरागी परमेश्वर जिनेन्द्र परमात्मा
उनकी परम आज्ञा। तो परमेश्वर की आज्ञा में यह बात आई ही नहीं है कि शुभ राग आदरणीय है या उससे लाभ है, यह आज्ञा भगवान की नहीं होती। कोई ऐसा कहे कि शुभ राग से लाभ है, शुभ राग का निरादर नहीं करना चाहिए, तो अपने को पता लग जाएगा कि ये बात सर्वज्ञ की नहीं है। गुरुदेव से पूछा कि हम कैसे पहचाने कि कौन उपदेश ये धर्म का देने वाले हैं कि अधर्म का उपदेश है, को गुरु हैं कि सच्चे गुरु हैं, ये उपदेश सच्चा है कि गलत है, हम कैसे पहचाने? कि बहुत सरल है। जिस उपदेश में, जिसके उपदेश में यदि राग की उपादेयता का किंचित भी पुष्पोषण होता हो तो समझना यह उपदेश जिनेश्वर परमात्मा का कहा हुआ नहीं है। बोलो, सरल पहचान है। यही तो आई 172 गाथा, चारों अनुयोगों का तात्पर्य वीतराग का है। राग तात्पर्य होता ही नहीं। यदि तात्पर्य में राग निकले तो वो तो संसार का मामला हो गया सारा का सारा। भगवान आत्मा वीत राग बिंब है। अभी राग के काल में, परिणति में भले तीव्र कषाय का भाव हो, मंद कषाय का भाव हो, उस काल में भी यह अवस्थावान अपना चैतन्य परमात्मा, यह भगवान आत्मा वीत रागी बिंब है। उसे पर की ओर से बिल्कुल परम वैराग्य से, परम वैराग्य, परम वैराग्य क्या हुआ कि पुण्य पाप की वृत्ति का एक कणिका मात्र भी परिणाम उसकी जिसको रुचि नहीं, उसका नाम परम वैराग्य। यानी जिसकी परिणति में तो बहुत राग दिखाई पड़ता हो, मंद राग की बात करते हैं मुख्यतः से, शुभ राग की बात करते हैं। मुनिराज हों, सौधर्म इंद्रादि हों, गृहस्थ में ले लो या चौथे गुण स्थान वाले में ले लो, पांचवें गुण स्थान वाले श्रावक, व्रती श्रावक हों, पहली प्रतिमा से 11 प्रतिमा तक के हों, उनकी परिणति में राग तो अधिक दिखाई दे, लेकिन दरअसल में वे तो परम वैराग्य में हैं। ऐसे पर से हटकर परम वैराग्य में आ जाना, देखो ना कैसी शैली से बात करते हैं। अब प्रसाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा अपने को? कथा पूरी हुई ना, भागवत कथा पूरी होती है, पंचास्तिकाय संग्रह नाम का ग्रंथ, इसकी चर्चा आज पूरी होती है ना, तो कुछ प्रसाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कि मिल गया ना। देखो क्या कहा, पर से हटकर परम वैराग्य में आ जाना, ये प्रसाद है आज का। देखो ना कैसी शैली से बात करते हैं। अंत में वह वीतराग भाव कहा ना, कहा सही ना, गुरुदेव तो ऐसे बोले, अंत में वह वीतराग भाव कीदू ने खरू कहा सही ना। अब उसकी हिंदी ऐसी बनी है ना, उसकी गुजराती है, अंत में ते वीतराग भाव कीदू खरू ने, वीतराग भाव कहा ना। 172 गाथा में वीतरागता ही कही। राग रहित, वीत अर्थात रहित राग, वीत राग, राग रहित। तो यहाँ कहा कि परम वैराग्य, कोई भी विकल्प, अभी देखो कितना इसमें गंभीर है, कोई भी विकल्प पर को समझने का या उसका राग कहते हैं उससे भी हट जाना, ये परमेश्वर की आज्ञा है। समझने का, समझाने का, उसका राग कहते हैं उससे भी हट जाना, यह परमेश्वर की आज्ञा है। तो फिर उन्होंने प्रश्न किया नीचे
व्यवहार आज्ञा कहते हैं ना साहब, व्यवहार से तो ये आज्ञा कही कि सत्समागम करना, सद्गुरु के नज़दीक रहना, उनका समागम करना, उनके उपदेश का श्रवण करना, उसका मंथन विचार करना, ये तो व्यवहार से आज्ञा कही ना। तो आज्ञा भाग्या ये है ही नहीं, ये तो कथनी है। समझ में आई बात? कितनी गजब की बात है। यहाँ से बहुत गंभीर अर्थ निकलता है कि ये पंडित जी ने भी कहा, टोडरमल जी ने, हर एक ज्ञानी ने कहा, आचार्य परमात्मा ने भी कहा कि सत्पुरुषों के, ज्ञानी जनों के, आचार्य भगवंतों के समागम में रहना, उनका उपदेश श्रवण करना, उस पर विचार करना, चिंतन मंथन करना, ये सब कहा। तो ये आज्ञा नहीं है कि ये आज्ञा नहीं है, कथनी है। काय की कथनी है कि आज्ञा क्या है ये बताने की कथनी। सर्वज्ञ परमेश्वर देव की आज्ञा है कि सर्व निमित्तों से उनके लक्ष्य में उत्पन्न होने वाले सर्व प्रकार के राग से और पर्याय में होती हुई हीनादिक दशा से भी हटकर अपने परिपूर्ण, है ना, ये कूटस्थ स्वरूप, एक रूप, सामान्य, सदरस रहने वाले इस चैतन्य भगवान का आलम्बन लेना, ये आज्ञा है। अपन पहले चर्चा कर चुके जनाज्ञा क्या है ना, संक्षेप में, कि वीतराग स्वरूप का आलम्बन लेकर परिणति में वीतरागता प्रकट करना और उस वीतरागता में प्रवर्तन करते हुए पूर्ण वीतरागता की प्राप्ति करना, इतनी ही आज्ञा है बस। और बाकी सब जितना कहा गया वो इसी के लिए कहा गया। गुरुदेव ने कहा आज्ञा भाग्या है ही नहीं, ये तो वह बतलाया है, ये तो वह बतलाया है कि यह वीतराग स्वरूप तुम हो, अनादि अनंत तुम वीतरागी बिंब हो, और तुम राग में मस्त होकर पड़े हो, तो तुम अपने स्वरूप को जानने, समझने, निर्णय निर्धारण के लिए कहाँ जाना, किससे मिलना, क्या करना, किसकी सुनना, किसकी नहीं सुनना, ये तो बतलाया है। दरअसल ये आज्ञा नहीं। व्यवहार आज्ञा का अर्थ क्या निकला कि ये नहीं, है ना। उसने पूछा ना, तो उसी शब्द को गुरुदेव ने खुलासा में लिया कि व्यवहार से तो आज्ञा कहे ना, ये समागम में रहना, ज्ञानी गुरुओं का उपदेश श्रवण करना, मंथन करना, विचार करना, कि हाँ तुमने व्यवहार आज्ञा शब्द बोला ना, तो व्यवहार आज्ञा का अर्थ क्या निकला कि आज्ञा है नहीं तो भी कही। व्यवहार का अर्थ क्या निकलता है नहीं कहने में आया। अभूतार्थ अर्थात वह आज्ञा का स्वरूप ही नहीं है। व्यवहार माने अभूतार्थ। 172 गाथा की टीका पर जब गुरुदेव श्री का अपन प्रवचन पढ़ रहे थे, 31 प्रवचन अपने चले उस पे स्वाध्याय 172 गाथा पे, तो उसमें एक दिन ये वाली बात आई थी इसमें कि जिसने यह निर्णय कर लिया है कि व्यवहार न सब ही अभूतार्थ है, वही वास्तव में शास्त्र का अर्थ समझ सकता है ना। ये तो नक्की करके पढ़ना पड़ेगा। व्यवहार न सब ही अभूतार्थ है, इस बात को नक्की करके बैठना पड़ेगा। उस बात को नक्की करके सुनो, उस बात को नक्की करके समझो, तब समझ में आएगा। वही बात यहाँ आई। व्यवहार माने अभूतार्थ, अर्थात वह आज्ञा का स्वरूप ही नहीं है। आगे चलते हैं, देखो थोड़ी थोड़ी चर्चा। कौन सा पेज था, मैंने आपको आइडिया हो जाएगा। अभी अपन पढ़ते थे वो पेज था 614, अब आते हैं अपन 619 पर। 4 पेज करीब करीब आप गुजराती में फ़र्क आएगा। सर्वज्ञ सर्वदर्शी
तीन काल तीन लोक की पर्याय, अपनी पर्याय। देखो क्या कहा, स्वपर प्रकाशक है ना ज्ञान, तो सर्वज्ञ सर्वदर्शी है ना, यहाँ बीच में अपन जो उसमें से बात निकलती है, सर्वज्ञ सर्वदर्शी यानी आत्मज्ञ आत्मदर्शी, उनकी अपनी ज्ञान की स्वतः सामर्थ्य में प्रगटी हुई पर्याय में तीन काल तीन लोक की पर्याय और अपनी पर्याय को जानते हुए वे सब ज्ञात हो गए, इतनी तो पर्याय की सामर्थ्य है। वे भगवान सर्वज्ञ ने कहा है, वे सूत्र यहाँ पर समझो यहाँ प्रस्तुत किए गए हैं। ये लिखा भगवान सर्वज्ञ द्वारा उपज्ञ होने से, यह शास्त्र तो सर्वज्ञ भगवान से कहा गया है, ऐसा कहते हैं। वीतराग सर्वज्ञ जिन भगवान ने स्वयं जानकर प्रणीत किया होने से, स्वयं जाना है ना, किससे? अपने ज्ञान स्वभाव से, अपनी आत्मज्ञता में प्रकट हुई सर्वज्ञता में तीन काल तीन लोक की समस्त पर्याय और अपनी पर्याय को जानते हुए, है ना, स्वपर प्रकाशन, जानते हुए जो उनकी वाणी में निकला वो ये सूत्र वो ही हैं जो भगवान की दिव्य ध्वनि में प्रसूत हुए, वो सूत्र हैं। त्रिकाल ज्ञान होने के पश्चात जाना, फिर वाणी निकली। देखो ऐसा सिद्ध करते हैं कि ये भगवान से निकला हुआ है। अरे परंतु कुंद कुंद आचार्य और भगवान को 600 वर्ष का अंतर पड़ गया, तो सुनना अब अंतर पड़ गया तो क्या है? अरे 600 वर्ष क्या, 6 करोड़ वर्ष का अंतर हो, है ना, अनंत काल का अंतर हो, उससे क्या? वीर प्रभु ने भी वही कहा जो आदिनाथ भगवान ने कहा, और आदिनाथ भगवान ने भी वही कहा जो पूर्व के तीर्थंकरों ने कहा। क्यों कि सबने वही कहा, ये बाहर अशोक का वृक्ष है, अपन सब अशोक का वृक्ष जानेंगे तो अशोक का ही वृक्ष कहेंगे ना। आज कहो कल कहो, आपने आज कहा मैंने कल कहा था, कोई 10 दिन बाद कहेगा, उससे क्या? देखो 622 पेज, इसमें एक बात बहुत सुंदर आई है, वहां तक पहुंचना है अपने को। ये आ गया देखो टीका का भाव, ये लिया ना, ये टीका शब्दों ने की है, अमृतचंद्र सूरी ने नहीं। ऐसे अर्थ का एक अंतिम श्लोक कहकर श्री अमृतचंद्र आचार्य देव टीका की पूर्णाहुति करते हैं। अपन ने पढ़ा था श्लोक, देखो कहते हैं अमृतचंद्र आचार्य कि विकल्प में हम कहाँ आए हैं, हम तो अंदर में हैं, ऐसा कहते हैं। ज्ञान राग में कहाँ से आए, सिद्धांत है। विकल्प, अरे तो साहब आपको ही तो हुआ ना विकल्प, कि मुझे नहीं हुआ विकल्प, विकल्प को हुआ। राग का कर्ता राग है मैं नहीं, क्योंकि मैं तो वीतरागी तत्व हूं, तो वीतरागी तत्व में राग होता नहीं, और राग पर से होता नहीं, राग राग से होता है। गजब सिद्धांत है। देखो ज्ञान राग में कहां से आए, मैं तो ज्ञान स्वरूप में गुप्त हूं, हम तो ज्ञान में हैं, और ज्ञान राग में कैसे आए? अरे जहां राग का ज्ञान कहना भी व्यवहार हो, आ गया है 11वीं गाथा समय सार में, क्या बात आ गई है, 4 प्रकार के व्यवहार आए ना। तो राग का ज्ञान व्यवहार में डाला, असद्भुत व्यवहार, और राग का जानना और मैं राग को जानता हूं, ये अनुपचरित में डाला। गजब की बातें हैं। देखो राग का ज्ञान कहना भी व्यवहार का वचन है, वास्तविकता नहीं।
दरअसल ज्ञान का ज्ञान है, राग का ज्ञान है ही कहाँ। ज्ञान के ज्ञान रूप परिणमन में उस समय के राग संबंधी का जानना है, इसलिए ये व्यवहार उत्पन्न होता है कि राग का ज्ञान का ज्ञान है। हम तो अंदर में हैं, ज्ञान राग में कहाँ से आए, हम तो ज्ञान में हैं। तो गुरुदेव श्री की आप देखो अंतरंग में क्या हिलोरें उठती हैं स्वभाव की, कि ऐसे तो ये समझो सामान्य व्याख्या है ना, कि आचार्य अमरचंद्र देव, टीकाकर्ता आचार्य अमरचंद्र देव ये कह रहे हैं कि शब्दों ने अपनी शक्ति से इस टीका की रचना की है, स्वरूप गुप्त अमरचंद्र सूरी का कोई कर्तव्य नहीं। इतनी तो बात है, लेकिन उसमें कितना अंदर में से गुरुदेव माल खींच खींच के बताते हैं। अब इसका अर्थ करते होंगे ये तो कुछ कर्तव्य ही नहीं ऐसा कहते हैं, तो ऐसा कहते हैं ये तो निर्माण रूप से कह रहे हैं वे। निर्माण से अपन कहते हैं ना, जैसे लौकिक में नहीं चलता, कोई ने कोई बड़ा काम किया हो और फिर सब लोग उससे कहें कि भाई तुमने तो बहुत बड़ा काम किया, अरे हमने क्या किया, सब आप लोगों का ही है, आप लोगों ने आपका ही सहयोग, आपका ही किया है, सहयोग भी क्या आपका ही किया है, हमने कुछ नहीं किया। निर्माणता अंदर में गलगली आ रही है, वो वाली बात यहाँ नहीं चल रही है? वो मायाचारी है। कलश टीका में कहा ना, पांडे राजमल जी ने टीका में कहा बड़े पुरुष हैं तो बड़े पुरुष हैं तो ऐसा ही कहें, परंतु बड़े पुरुष कहते हैं ऐसा है। देखो कितना गुरुदेव का, बड़े पुरुष तो ऐसा ही कहें, एक सामान्य बात हुई, लेकिन इसका अर्थ क्या कि बड़े पुरुष कहते हैं कि बात ऐसी है कि मैंने नहीं किया। बड़े पुरुष हैं तो झूठ बोलेंगे क्या? देखो 2 बार लिखा ना, तो उसका अर्थ कितना सुंदर है। देखो बड़े पुरुष हैं तो ऐसा ही कहे ना, बड़े पुरुष हैं तो वे तो ऐसा ही कहेंगे कि नहीं नहीं बड़े पुरुष हैं इसलिए वो वही कहते हैं जैसा है, ऐसा कहते हैं। 624 पे पहुंचेंगे अपन, देखो 622 से। ये वाला पैराग्राफ मुझे बहुत गजब का है, देखो इसको तो थोड़ा आगे तक भी अपन पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा है। ये बहुत गुरुदेव ने समझो इसमें बहुत गजब की बात करी है ना। अच्छे से अपन थोड़ी एकाग्रता से देखना ही क्या कहा। पहले कहा था ना, ये स्वशक्ति संसूचित वस्तु तत्वैर, शब्दों में है अर्थ सूचित करने की शक्ति, उस शब्दों में है अर्थ सूचित करने की शक्ति, आत्मा में नहीं है, आत्मा के कारण नहीं है। ये शब्दों में, ये बात तो समझ गए ना अपन। अब जरा यहाँ नीचे देखना, जो जो अपना हाईलाइटेड है, जीवादि पदार्थों का द्रव्य गुण पर्याय उत्पाद व्यय द्रव्य रूप ऐसी शब्द राशि है। लो समझ में आया क्या कहा? देखो जीवादि पदार्थ हैं जगत में, है ना, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, जीवादि पदार्थ हुए 6 प्रकार के, उसमें 5 अस्थि का है। तो जीवादि पदार्थ हैं जगत के, वस्तु हैं, अस्थि सत्ता मौजूदगी धराते हुए जगत के पदार्थ हैं। उनके द्रव्य गुण पर्याय, उनका उत्पाद व द्रव्य स्वरूप ऐसी शब्द राशि है। क्या कहना चाहते हैं सुनो, कि वस्तु है ना, वस्तु, तो वस्तु की सत्ता वो सत्ता रूपता से स्वतः है। सत का आता ना, सत का स्वरूप अहेतुक है, स्वयं सिद्ध है, अहेतुक है, निरपेक्ष है। अहेतुक कहो निरपेक्ष कहो, स्वयं सिद्ध है, वो स्वयं सिद्ध है। वो गुण पर्याय से द्रव्य है ऐसा नहीं,
और द्रव्य है तो गुण पर्याय है ऐसा नहीं। सुनना जरा बात को, गुण पर्याय है सो द्रव्य है ऐसा नहीं, और द्रव्य है सो गुण पर्याय है ऐसा नहीं। द्रव्य द्रव्य से सत, गुण गुण से सत, पर्याय पर्याय से सत। और ऐसी एक सत के विस्तार, एक ही सत के ये तीन विस्तार हैं, उनका एक रूप सत वो पदार्थ है। अद्भुत है बात। और प्रत्येक पदार्थ द्रव्य है ना, द्रव्य है तो द्रवति इति द्रव्यम, वह द्रवित होता है। कैसे कि स्वयं द्रव्यमयता को धारण करके पर्याय में उत्पाद व रूपता से द्रवित होता है। तो वह उत्पाद व द्रव्य वाला है, इसलिए द्रव्य के नहीं, वो द्रव्य द्रवित होता है, उसका स्वरूप उत्पाद व द्रव्य रूप है। सत्ता से पकड़ना चीज को, अपने को भी, ये भी तो सत्स्वरूप है। ये गुण पर्याय वाला है इसलिए द्रव्य के नहीं, ये द्रव्य है इसकी गुण पर्याय है। सत्ता से पकड़ना, इधर से चलना। फिर कहा ये जो जितना विस्तार किया, सत्ता धराते हुए जीवादि पदार्थों के स्वरूप का द्रव्य गुण पर्याय रूप, उत्पाद व द्रव्य स्वरूप, ऐसी शब्द राशि है ये विस्तार की। लो, हम तो स्वरूप गुप्त है क्योंकि हम तो स्वरूप गुप्त हैं। दर्शन सूत्र को उन्होंने किया नहीं, ऐसा जानकर स्वयं को मानकर वे ऐसे हैं। दर्शन सूत्र को उन्होंने किया नहीं, यानी यहाँ जो सूत्र और सूत्र की टीका हुई उसको हमने नहीं किया, है ना। ये तो शब्द राशि है, जितना विस्तार आया वो तो शब्द राशि है, हमने नहीं किया। हम तो स्वरूप गुप्त हैं, तो स्वयं को, अपने को स्वरूप गुप्त ही अनुभव करते हैं। और ये जितना विस्तार है, अब एक बार कहना कि ये जो सूत्र हैं ये सर्वज्ञ परमेश्वर द्वारा उपज्ञ हैं, और उन सूत्रों को यहाँ जो उन सूत्रों का भाव, उनका अंतरंग अभिप्राय यहाँ टीका के रूप में जो आपके सामने है वो शब्द राशि है। हम तो स्वरूप गुप्त हैं। ये समझो 278 कलश की भी स्वाध्याय चल रही है यहाँ साथ साथ, तो एक ही कलश है हमने नहीं किया। ऐसा जानकर, क्या जानकर कि ये सारा विस्तार शब्दों का अपना परिणमन है, हमने नहीं किया। हम तो स्वरूप गुप्त हैं। ये स्वरूप गुप्त की व्याख्या की। अब और दो पंक्तियां आगे बहुत गंभीर है। स्वरूप गुप्त है अर्थात क्या, आप कहना क्या चाहते हो। एक तो आपने आचार्य कुंद देव के हृदय में बैठकर इतना सुंदर उनके अंतरंग का अभिप्राय खोल करके प्रस्तुत किया, फिर भी आप कहते हो कि हम स्वरूप गुप्त हैं, हमने नहीं किया। तो कहीं सुनो अब जरा हमारी बात, आचार्य देव की, अमृतचंद्र भगवान की बात सुनो। ये द्वादशांग सूत्र अनादि निधन है भाई अभी अपन ने बात की थी सर्वज्ञ से उपज्ञ हैं। फिर कुंद आचार्य देव ने कहा मैंने जिन मार्ग प्रभावना के प्रयोजन से प्रतिज्ञा की थी वह पूरी की। फिर अमृतचंद्र आचार्य देव ने कहा ये जो द्रवगुण पर्याय, उत्पाद व द्रव आदि जितना विस्तार आया ये शब्द राशि है, मैं नहीं, मैं तो स्वरूप गुप्त हूँ। कितनी चर्चा आ गई बोलो, इतने में ही कितनी चर्चा आई। अब क्या चर्चा कहते हैं, अरे ये जो जगत में 6 द्रव्य हैं, 5 अस्तिकाएँ हैं, 7 तत्व हैं, 9 पदार्थ हैं, इनका जो स्वरूप है वह द्वादशांग सूत्र में आया है, वो अनादि निधन है।
सच्चाई तो ये है कि उसको भी सर्वज्ञ ने किया नहीं। उपज्ञ तो कहा था, वो तो एक निमित्त का बोध कराया वहां पर न। कितना निर्भर करते हैं, ये गुरुदेव की शैली देखो। किसी ने नहीं किया, किसी ने किया ही नहीं है। जगत में 6 द्रव्य होते हैं, 5 अस्थिकाय होते हैं, उनके 7 तत्व होते हैं, 9 पदार्थ होते हैं, आश्रम बंध रूप संसार रूप है, संवर निर्जरा मोक्ष मार्ग रूप है, मोक्ष स्वयं आत्मा के पूर्ण लाभ रूप है। ये सब बातें कौन ने की कि किसी ने नहीं की? सच है। ये पंक्तियां पढ़ो, अपने सामने आए तो ऐसे नाचने लग जाए ऐसा। द्वादशांग सूत्र अनादि निधन है, किसी ने किया नहीं, ऐसा जानकर अपने को ग्रंथ का कर्ता पाना माना नहीं, ऐसा अर्थ किया स्वरूप गुप्त का अर्थ। स्वरूप गुप्त का अर्थ ये अर्थ निकल करके आया है ना। और कोई कहे कि स्वरूप गुप्त है माने अपने स्वरूप में रहते हैं, तो कहा ये ढीला अर्थ है। कहा देखो नीचे, समय तो हो गया, पूरा करते हैं। ढीला अर्थ है वह तो वाणी से, द्वादशी माने द्वादशांग रूप वाणी है, ये अनादि निधन है। बोलो महावीर भगवान ने बताए क्षेत्र, आदिनाथ भगवान ने बताए क्षेत्र अनादि से। अरे वस्तु अनादि निधन, जगत का प्रत्येक चेतन अचेतन पदार्थ अनादि निधन, और उसे बताने वाली वाणी अनादि निधन, और उसे जानने वाले भी अनादि से सिद्ध होते आए हैं। सिद्ध के बारे में भी कहते हैं ना, सिद्ध अनादि से हैं, पर कोई एक जीव की अपेक्षा देखो तो सब संसारी है, एक सब निगुस्त से निकले, पीहर तो वही है। किसी ने की नहीं, इसलिए ग्रंथ का कर्तापना नहीं माना, इसलिए नहीं माना। परंतु स्वरूप गुप्तस्य, अर्थात मैं तो ज्ञान स्वरूप चैतन्य हूँ, राग में आया नहीं और पर में आया नहीं, और करना किसे, ये तो जरा सा व्यवहार है, ये तो लो बोलो ये निमित्त की बात है। ये बोलो, हम कह रहे हैं कि वे सहज उपादान को बता रहे हैं कि ये जितना विस्तार है ये शब्दों का, शब्द राशि है, शब्दों का परमाणु का परिणमन है। वे कह रहे हैं ये तो व्यवहार है यहाँ कहते हैं अपनी शक्ति से, जिसने अपनी शक्ति से अर्थात शब्दों के सामर्थ्य से ये बात, ये टीका हो गई। शब्दों के सामर्थ्य से ये टीका हुई है, हमारे बल से ये टीका हुई नहीं। तब ये बोलता कौन है? तेरा बाप। ऐसे एक व्यक्ति सुनकर यहाँ से गया एक यहाँ से सुनकर गया कि 15 दिन अहमदाबाद में रहा, फिर पूछा एक को, महाराज ये कौन बोलता है भाषा? तेरा बाप बोलता है, ये तू नहीं बोलता, जीव बोलता है कि नहीं? ऐसा प्रश्न किया महाराज को। यहाँ के सुनने वाले ऐसा प्रश्न कहीं करते हैं ना, फिर भटकते हैं हम। क्या होना, देखो ये पूरी बात होती है ऐसे शब्दों से। ये तो हो गया था, ये देखो बहुत चर्चा आई। देखो मूल तो ये कहना था कि ये शब्द राशि रूप जो कुछ भी 6 द्रव्य 5 अस्थि काय का वर्णन आया, 7 तत्व 9 पदार्थ का वर्णन आया, वो अनादि निधन है, किसी ने नहीं किया। कौन इसका कर्तापना ले? बोलो, ऐसी चर्चा है। अपना भी यहाँ पर पंचास्तिकाय ग्रंथ की स्वाध्याय यहाँ पूर्ण होती है।